है वहां पहुंचना है, मिशन को पहुंचाना है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। बस यही है हमारा 2026 का मिशन, साधना और स्वाध्याय के बल पर और संपर्क संपर्क सिर्फ जनसंपर्क, यही है हमारा मूल आधार मिशन का। जनसंपर्क हमारा कमजोर ना पड़ने पाए, बस यहां से शुरुआत कीजिए। आइए इन्हीं भाव विचारों के साथ में अब हम दीप महोत्सव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किंतु ये उत्सव भी मत समझ लेना बजना, इसे यज्ञ की उस उच्च स्तरीय भाव जगत में जाकर के उस यज्ञ में प्रवेश करना जिसे गुरुदेव ने दीप यज्ञ कहा है। ठीक है, आइए अब हम दीप यज्ञ करने जा रहे हैं और आइए क्रम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में हमारे भैया जो बचपन से विद्यार्थी जीवन से ही भगवान के अपना कमान संभाल करके और फिर से सैनिक की भूमिका, युग सैनिक की भूमिका में वो करना है। पर आत्मिक अवश्य भैया आ गए, आपसे विनम्र आग्रह निवेदन कि इस भाव दीप को समय परिस्थिति अनुसार संचालन करने का विषय से आत्मिकतापूर्ण आग्रह करता हूँ। और हम लोग सब इस दीप यज्ञ को एक अनुष्ठान समझे साहब, संकल्प का अनुष्ठान समझे, ठीक है ना? क्योंकि 2026 में कुछ विशेष करके हमें दिखाना है ना? इसलिए आइए मैं भैया से आग्रह करता हूँ कि इस पुण्य अनुष्ठान को संचालित करने की कृपा करें। और दिव्य ज्योति दृष्टि समस्त दिव्य शक्तियां जो यहाँ विराजमान है समाधि स्थल पर, शक्ति स्वरूपा यहाँ पर विराजमान मातृ शक्तियां, माताएं बहनें और देव स्वरूप हमारे आत्मीय बंधुओं, सभी हमारे अग्रज और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमें हमारे अपने गुरु सत्ता की जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का हमें मौका मिला। बहुत कम ऐसे शिष्य हैं जिन्हें जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का मौका मिला हो। हमारा जन्म ऐसे सुनहरे समय में, ऐसे स्वाति नक्षत्र में हुआ है जब स्वाति नक्षत्र का शुभ मुहूर्त चलता है तो जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ करता है। हमारा जीवन भी ऐसे कुछ संभव है, जितने भी थोड़े कुछ वर्षों के हमारे परम बुजुर्ग के साधक हैं, शिष्य हैं, उनके आपके बेटा बेटियों के समान है। बहुत ज्यादा जो जुड़े हुए हैं और जो अभी अभी जुड़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके ऊपर उनकी परम कृपा, उनका दिव्य आशीर्वाद अनुग्रह ना होता होगा। तो सौभाग्यशाली इसलिए और माने जा रहे हैं कि हमारा जन्म इस कार्यकाल में हुआ जब परम बुजुर्ग का इस धरती पर अवतरण हुआ, उनका अवतार हुआ और ऐसे सुनहरे समय में हम सब यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो हमारा जीवन जुड़ने से पहले कैसा था और जुड़ने के बाद कैसा है, आप सभी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी अभी आए हैं, उन्हें भी ये सौभाग्य हो जाना चाहिए आने वाले समय में कि ऐसी परम सत्ता, ऐसी गुरु सत्ता से हमारा रिश्ता जुड़ जाना चाहिए। तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से आमूल परिवर्तित हुआ करती है। तो 4-5 स्थानों पर ऐसा वो जल गिरता है उसमें परिवर्तन आ जाया करता है। पहला परिवर्तन उनके जीवन में क्या हुआ था, वो जल का कहा जा सकता है तो कपूर बन जाता है, समय होता स्वाति नक्षत्र का।
ऐसा शुभ मुहूर्त आता है और मांस के पेट पे गिरता तो बस भोजन बन जाता है। और स्वाति नक्षत्र में जब पानी गिरता है और किसी गाय के मुंह में चल जाता है तो गोलोचन का निर्माण हो जाता है, उनके अंदर एक मणि का निर्माण हो जाता है और विशिष्ट मूल्यवान सामग्री उसके जीवन में, उसके शरीर में बन जाया करती है। स्वाति नक्षत्र में वो जल जब आता, पानी गिरता है और सीप में गिर जाता है तो उससे मोती का निर्माण हो जाता है। और कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र का पानी यदि पपीहा के मुंह में गिर जाता है तो उसकी प्यास बुझ जाया करती है। और स्वाति नक्षत्र का पानी जब किसी नाग के मुंह में गिर जाता, नाग के मुंह में चला जाता तो उसकी मणि का निर्माण हो जाता है। इनको पानी नॉर्मली हमेशा गिरता रहता है, लेकिन नहीं, स्वाति नक्षत्र का शुभ मुहूर्त रहता है और ऐसा आमूल चूल परिवर्तन आया करता है। अभी वर्तमान का जो समय है ये यही कुछ चल रहा है। स्वाति नक्षत्र का जो जुड़ जाएगा वो धन्य हो जाएगा, जुड़ गया है और अपना रास्ता पकड़ लिया है, उसका जीवन धन्य होता हुआ चला जाएगा। औरों से शानदार जिंदगी हमारी जुड़ने के बाद में हो जाएगी, क्योंकि गुरु ने कहा क्या से क्या तुम कर सकते हो, तुमको ध्यान नहीं रे गुरु ने ज्ञान नहीं रे। आइए परम सत्ता का ध्यान करते हुए और उन्हीं के सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति में हम दीप को प्रारंभ करते हैं। हमारे स्वयं सेवक कहेंगे भाई जल पात्र ले ले और लेकर के सभी को बोल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन बोल रहा है, विचार पवित्र हो रहा है, हमारा हृदय धुल रहा है, और पवित्र हो रही है। ओम पवित्रतानाः काय अंतःकरणेषु संविशेषः। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, गहरी लंबी श्वास खींचते हुए यहाँ की जो प्राण वायु है, प्राण ऊर्जा है, जो यहाँ की शक्तियाँ हैं, जो सूक्ष्म जो दिव्य है, उसे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, ओजस्वी तेजस्वी और तेजस्वी हम करते चले जा रहे हैं। मंत्र के साथ में श्वास को धीरे धीरे प्राणायाम क्रिया के साथ में संपर्क करें। ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आशुव। रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है और हम प्राणवान बनते चले जा रहे हैं। सामान्य स्थिति में धीरे धीरे इस प्रकार से आदि विश्वास को बाहर छोड़ते हुए हमारे अंदर के दो सुंदर गुण का साइकिल बाहर जा रहे हैं। बाबा के साथ में आप सामान्य स्थिति बैठे। तब पर आज हमें लगाना है धरती माता का चंदन, हमें लगाना है इस भाव के साथ में सभी जो जहाँ बैठे हैं अपना आवेशा माहोया। हमारी इस पृथ्वी हम जब आया करते हैं तो ये कोई श्रेष्ठतम कर्मा, ये का मतलब होता है देना। स्वाहा लीजिए, स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। लगाएंगे कौन सा तोता खाएगा, कौन सा चूहा खाएगा, कौन सी बिल्ली खाएगी और कौन सा कुकुर खा जाएगा। भगवान की खेती में हम लगाएंगे तो हमको प्योरली क्या मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो साइंस के स्टूडेंट बैठे सब विज्ञान को जानते हैं। अभी आप दीवार पे जितनी स्पीड में बॉल को मारेंगे उसी की स्पीड से बॉल रिटर्न हो जाएगी। अनुशासन को स्वीकार करता हूँ, जो वर्जित है वे आचरण नहीं करूंगा। महाकाल उत्पल वृष्टि रक्षा के लिए मेरे संकल्पों को पूरा करने के लिए उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। लगाए सामान्य स्थिति में अपने हाथ को रखें। इस प्रकार से ये संकल्प हमारे जीवन में उपासना साथी मत लगाना। आज हो यूं रहा है कि हम अपना एक्स्ट्रा डाल देते हैं, अपना एक्स्ट्रा लगा देते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर जो चतुराई है, हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, आज कॉमनली कहा जाए कैसे होता है, ये उदाहरण के तौर से समझ सकते हैं। तो करें, और बात कहां से शुरू होती है? हमसे। हम सुधरेंगे, सुधरेगा। एक लाइन में यदि कहा जाए तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण तब, और आज कूदता कहां है आदमी? समाज निर्माण में, समाज सेवा पे कूदता है। क्या तुमने अपनी सेवा कर लिया? क्या तुमने अपने परिवार की सेवा कर लिया? यानी व्यक्ति निर्माण हुआ क्या? परिवार निर्माण हुआ क्या? ये दोनों को छोड़ करके तीसरे नंबर पे हम जन्म करते हैं और समाज निर्माण की, समाज सेवा की बात करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहा करते, बोले बेटा मैंने बहुत ही रेडीमेड माल तुम्हारे लिए बना कर रख दिया हूँ और बहुत अच्छा लगा। अब शक्तिपीठ में काफी डेवलपमेंट हुआ है, इतना शानदार गुरुदेव का ये शरीर है, बड़ा रूप है नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं विचार। जो मुझसे जानना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है और मुझे समझना चाहता है, वो मेरे विचार को पढ़े, सत्य साहित्य को पढ़े। बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए